ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फोर्थ वाली टर्मिनोलॉजी है। ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि यूजर या डिवाइसेस किसी सिस्टम या नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ही ओरिजिनल और ऑथराइज हो। अब इसका मकसद ही क्या होता है कि अनऑथराइज एक्सेस को रोकना है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और सिस्टम की सिक्योरिटी को भी बरकरार रखना है। अब हमारे पास देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन होता है क्या है। एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी यूजर, डिवाइसेस या सिस्टम की आइडेंटिटी को वेरीफाई करे, यानी ये इंश्योर करता है कि जो लोग सिस्टम या नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं वो वही है जो होने चाहिए और उनकी एक्सेस अनऑथराइज तो नहीं है। अब इसके कुछ हमारे पास टाइप्स होती हैं हमारी ऑथेंटिकेशन की, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आती है सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, इसका यूज कब होता है, जब यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है। ये ट्रेडिशनल और सबसे बेसिक ऑथेंटिकेशन मेथड होता है। अब जैसे एक समथिंग ये हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जो कि हमारे पास पासवर्ड या कोई भी पिन हो सकता है, ये एक फैक्टर है, ठीक है। एडवांटेजेस में क्या आता है कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और फास्ट होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। इसका फैक्टर क्या है, समथिंग यानी पासवर्ड या ईमेल, आप इनमें से कोई चीज जानते हैं तो ही आपकी सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। ये बहुत ज्यादा सिंपल फास्ट होता है, इसको इम्प्लीमेंटेशन भी काफी ज्यादा सिंपल होता है करना। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सिर्फ एक फैक्टर होने की वजह से ये लेस सिक्योर होता है। अगर पासवर्ड लीक या हैक हो जाए तो अटैकर तो आसानी से एक्सेस ले सकते हैं, इसीलिए तो इसका नाम सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखा है कि इसके अंदर फैक्टर जो है वो एक है, या पासवर्ड लगाओ या पिन लगाओ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी दो अलग अलग फैक्टर का यूज होता है आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। अब एक फैक्टर होने के बावजूद अगर हैकर उसे बाईपास कर ले तो दूसरे लेयर ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर हैकर के पास इस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में से एक फैक्टर भी आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि हैकर के पास एक ही आया है, दूसरा तो नहीं आया ना। दूसरा फैक्टर उसको एक सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो होती है ना वो प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास दो फैक्टर्स हैं, एक होता है समथिंग जैसे पासवर्ड या पिन, एक होता है समथिंग यू हैव, जैसे आपके मोबाइल का ओटीपी है, सिक्योरिटी टोकन है या आपकी ऑथेंटिकेटर ऐप है। इन दोनों में से अगर दोनों में से कोई एक चीज भी पता चलती है तो हैकर के लिए फिर भी मुश्किल है कि वो आपका डेटा हैक करे, लेकिन अगर दोनों पता चल जाए तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक तो ये सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ज्यादा सिक्योर होता है, इसका एक बेनिफिट तो ये हुआ। और ये सेंसिटिव अकाउंट जैसे बैंकिंग और ईमेल के लिए भी काफी ज्यादा रिलायबल होता है। लेकिन इसके जहां एडवांटेजेस है वहां इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ओटीपी बेस्ड सिस्टम में एसएमएस हाईजैकिंग का रिस्क भी हो सकता है, अगर आपकी ओटीपी जो है एसएमएस के थ्रू किसी और के पास भी चली जाती है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे जीमेल अकाउंट में लॉगिन करते वक्त पहले पासवर्ड और फिर मोबाइल ओटीपी डालना होता है। मोबाइल ओटीपी डालने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने मोबाइल से किसी और सिस्टम में जीमेल का अकाउंट उसी को लॉगिन कर रहे हैं तो एटीएम कार्ड के साथ आपको पिन यूज करना पड़ता है, ये आपके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आ जाता है। लेकिन हमारे पास थर्ड भी है जो कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आते हैं, जिसमें मल्टीपल या मोस्टली आप कह सकते हैं 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर जो होते हैं आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये सबसे बेस्ट हमारे पास सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब इसमें फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, समथिंग यानी पासवर्ड या पिन, समथिंग यू हैव जैसे आपके पास कोई टोकन है, सिक्योरिटी या स्मार्ट कार्ड, समथिंग यू आर मींस आप कोई बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्नाइजेशन और रेटिना स्कैन। अगर आपके मोबाइल फोन में किसी ऐप में किसी चीज में अगर ये तीनों फैक्टर जो होते हैं वो आप वेरीफाई कर लेते हैं तो देन आप लोग बहुत ही ज्यादा सिक्योर में है, ठीक है। आपकी सिक्योरिटी बहुत ही हाई हो चुकी है। लेकिन जहां इसके एडवांटेजेस की बात करें तो वहां इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है कि ये मेथड ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। और जो हाई रिस्क सिस्टम होते हैं, जो सेंसिटिव एनवायरनमेंट होता है उनके लिए ये परफेक्ट होता है। लेकिन जहां इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होती है वहां ये कोई फायदा ही नहीं देता। यूजर एक्सपीरियंसेस बहुत स्लो हो सकता है। जैसे एक हाई सिक्योरिटी डाटा सेंटर है जहां पहले आप लोगों को
पासवर्ड जो है वो डालना पड़ता है, फिर आपको स्मार्ट कार्ड और उसके बाद फिर आपको फिंगरप्रिंट का यूज होता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग ऐप जैसे पासवर्ड, ओटीपी या फेस रिकग्निशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, ये इसकी रियल लाइफ एग्जांपल थी, थोड़ा टाइम लेता है बट ये सिंगल और टू फैक्टर से ज्यादा जो है ना हमारे पास सिक्योर होता है। अब ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स में कुछ टेक्निक्स आ रही हैं जिसमें हम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है, यानी यूजर एक यूनिक पासवर्ड को सेट करता है और उसका यूज करके सिस्टम को एक्सेस करता है। ठीक है, वीक पासवर्ड की सूरत में या रीयूज पासवर्ड की सूरत में हैकिंग तो बहुत आसान हो जाती है। देन उसके बाद ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन आती है, जैसे वन टाइम पासवर्ड बोला जाता है, एक टेम्परेरी कोड होता है जो मोबाइल या ईमेल पर सेंड किया जाता है। जो इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि एसएमएस हाईजैकिंग हो सकती है या फिशिंग अटैक का रिस्क हो सकता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, यानी इसमें यूजर की फिजिकल एट्रीब्यूट का यूज होता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स है, फेस है, रेटाइना है। बायोमेट्रिक का फोक करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर डाटा ब्रीचेस हो जाए तो इसे रीसेट नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप लोगों ने कोई मोबाइल पे अपना बायोमेट्रिक की है लेकिन फिर भी किसी तरह से हैकर के पास डाटा चला गया है, तो आपका दोबारा से बायोमेट्रिक नहीं लगेगा जब तक हैकर से आप लोग ये चीजें निकाल कर नहीं ले आते। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है, यानी यूजर को एक फिजिकल डिवाइस या डिजिटल टोकन दिया जाता है जो ऑथेंटिकेशन में भी काफी हेल्प करता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन ऐप होती है, जैसे आपको मैं अगर बताऊं तो इसमें गूगल ऑथेंटिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर डायनामिकली चेंजिंग कोड्स प्रोवाइड करती है। फिर हमारे पास कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आते हैं जिसमें गूगल अकाउंट, एटीएम ट्रांजैक्शन, जिसको हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह सबको बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन की इंपॉर्टेंट की अगर बात करते हैं ना, तो ऑथेंटिकेशन साइबर के सिक्योरिटी का एक इंटेग्रल पार्ट होता है, क्रूशियल कंपोनेंट होता है। यानी अगर ऑथेंटिकेशन सिस्टम वीक हो तो हैकर्स तो आसानी से कोई भी एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन एडवांस ऑथेंटिकेशन मेथड जैसे 2FA और MFA को इम्प्लीमेंट करने से अनऑथराइजेशन को काफी ज्यादा जो होता है ना, रिस्क जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके बाद इसके कुछ इससे रिलेटेड चैलेंजिंग होती है। पासवर्ड यूज अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट बहुत जल्द हैक हो जाता है, फिशिंग अटैक हो सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग, जैसे आपकी कोई भी आपको कोई फोर्स कर सकता है कि आप लोग ये पासवर्ड या ईमेल जरूर एंटर करें इस तरह से। अब हमारे पास आता है कि आपकी स्ट्रेंथन ऑथेंटिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स जो है, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाएं। आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करना है, रेगुलर अपडेट्स करनी है और आपने प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द फिशिंग। ये आपकी ऑथेंटिकेशन में था और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी। और ऑल्सो आप लोगों को इस टर्मिनोलॉजी की बहुत अच्छी समझ आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट 5th वाली टर्मिनोलॉजी जो कि है नॉन रेपुडिएशन, और इसको भी हम लोग इसी तरह से ही क्लियर करेंगे। थैंक यू।